हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं फाइनेंशियल मैथमेटिक्स क्लास 12 अप्लाइड। और जो टॉपिक हमें कवर कर रहे हैं वो है बॉन्ड। बिफोर स्टार्टिंग क्वेश्चंस एंड फार्मूला वी अंडरस्टैंड सम टर्म्स। व्हाट इज बॉन्ड? इट इज लोन टेकन बाय कंपनी और गवर्नमेंट फ्रॉम द इन्वेस्टर्स हु बाय इट। तो अगर मैंने एक बॉन्ड बाय किया है, इट मीन समवेयर वी कैन से मैंने कंपनी को लोन दिया हुआ है। इट इज समथिंग लाइक दैट। फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू बॉन्ड की बात करें तो इट इज अ परचेस वैल्यू बॉन्ड और प्रिंसिपल वैल्यू बॉन्ड। तो फेस वैल्यू क्या होगी? परचेस वैल्यू बॉन्ड जिसमें परचेस करते हैं, या फिर प्रिंसिपल वैल्यू बॉन्ड को फेस वैल्यू कहते हैं। इन रिटर्न अगर आप बॉन्ड परचेस करेंगे तो है ना, इन रिटर्न कंपनी पे इंटरेस्ट एट फिक्स इंटरवल कॉल्ड कूपन रेट एंड एट लास्ट रीपे फेस वैल्यू। इन रिटर्न मतलब बेसिकली जब बॉन्ड आप परचेस करते हैं है ना, तो क्या कंपनी क्या करती है? इन रिटर्न कंपनी पे इंटरेस्ट एट फिक्स इंटरवल कॉल्ड कूपन रेट। तो कंपनी जिस रेट पर आपको इंटरेस्ट पे करे दैट इज कॉल्ड कूपन रेट एंड एट लास्ट रीपे फेस वैल्यू। लास्ट में कंपनी आपकी फेस वैल्यू आपको रिटर्न कर देती है। यील्ड टू मैच्योरिटी ऑल्सो कॉल्ड वाईटीएम, इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिस्काउंट परसेंट और डी परसेंट। यील्ड टू मैच्योरिटी, वाईटीएम, डिस्काउंट रेट, डी परसेंट, सब डी परसेंट उसका सिंबल एक्चुअली सारी एक ही चीज है। ये क्या होता है? इट इज इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न बेस्ड ऑन एक्चुअल मार्केट वैल्यू। ये थोड़ा कूपन से डिफरेंट होता है। ये बेसिकली कंपनी की परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है ना। तो क्योंकि जब हम बॉन्ड को आप परचेस करते हैं तो बेसिकली बाद में फिर एक तो आपने बॉन्ड को किसी एक पर्सन ने परचेस किया कंपनी से डायरेक्टली, फिर उसको फिर ओपन मार्केट में या सेकेंडरी मार्केट में परचेस करते हैं, तो वहां पर उसका जो रेट होता है, रेट ऑफ रिटर्न, वो कूपन रेट नहीं होता। वो होता है बेसिकली उस कंपनी की परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है, कंपनी की मार्केट वैल्यू क्या है, तो वही लिखा हुआ है, तो वो डिफर कर सकता है। तो जो यील्ड टू मैच्योरिटी है, डिस्काउंट रेट, वाईटीएम है ना, ये बेसिकली ये कंपनी की परफॉर्मेंस से डिपेंड करता है, और ये अलग होता है कूपन रेट से। इट इज डिफरेंट फ्रॉम कूपन रेट। वो जो कूपन रेट कंपनी देती है, कूपन रेट इज गिवन बाय द कंपनी, डायरेक्टली कंपनी प्रोवाइड करती है। ये फिक्स होता है, बदलता नहीं है। ये पूरे कूपन रेट हमेशा शुरू से आखिर तक जब तक आपका बॉन्ड है बॉन्ड की ये फिक्स रहेगा, बदलेगा नहीं। पर वाईटीएम बदलता रहता है, यील्ड टू मैच्योरिटी बदलते रहता है। ये कंपनी की परफॉर्मेंस जितनी बेहतर होगी, वाईटीएम उतना अच्छा मिलेगा, तो आपको फाइनल रेट उतना अच्छा मिलता है। तो वही लिखा है, इट इज इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न बेस्ड ऑन एक्चुअल मार्केट वैल्यू। कूपन रेट एंड वाईटीएम आर सेम एंड इशूड बाय द कंपनी बट डिफर इन द ओपन मार्केट। वही मैंने लिखा है, जो ओपन मार्केट में दोनों डिफर करता है। वाईटीएम डिफर करता है, कूपन रेट तो खैर सेम ही रहेगा, कभी बदलता नहीं है। फेयर वैल्यू बॉन्ड, द एक्सेप्टेबल प्राइस ऑफ बॉन्ड इन ओपन मार्केट। तो फेयर वैल्यू एक होती है फेस वैल्यू, जो बेसिकली जिस फेस वैल्यू पे आप परचेस करते हो बॉन्ड को कंपनी से। फेयर वैल्यू बॉन्ड क्या हुई? द एक्सेप्टेबल प्राइस ऑफ बॉन्ड इन ओपन मार्केट, मतलब ओपन मार्केट में आप बॉन्ड किस प्राइस में बेच सकते हो अभी, मतलब उस बॉन्ड का सही प्राइस क्या है। एक्सेप्टेबल मतलब जो स्वीकार किया, जो मतलब एक्सेप्ट किया जा सकता है, बट ये नहीं कि फेयर वैल्यू पे बिकेगा। एक गैस करते हैं कि भाई कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी है तो हमें फेस वैल्यू से तो कुछ ज्यादा मिल जाएगा, कंपनी की परफॉर्मेंस खराब चल रही तो फेस वैल्यू से कम मिलेगा। तो ये कुछ ऐसा है। तो बेसिकली एक्सेप्टेबल प्राइस वो होता है, कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी है तो आपको वाईटीएम अच्छा होगा, वाईटीएम अच्छा होगा तो आपको थोड़ा सा बेटर प्राइस मिल सकता है, फेयर वैल्यू बेटर प्राइस मिल सकती है। कंपनी की परफॉर्मेंस खराब है तो आपका वाईटीएम नीचे चला जाएगा, वाईटीएम नीचे चला जाएगा तो आपको थोड़ा सा फेयर वैल्यू कम मिल सकती है। तो फेयर वैल्यू ऐसा है, एक्सेप्टेबल प्राइस है, इस प्राइस पर बेचा जा सकता है, यू कैन सेल, है ना, ऐसा है। फेयर वैल्यू मे बी मोर, लेस और इक्वल देन द फेस वैल्यू। तो फेयर वैल्यू ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, लेस भी हो सकती है। फेस वैल्यू डिपेंड करेगा कि वाईटीएम और कूपन रेट में कितना डिफरेंस आ रहा है। ये बेसिकली पेमेंट्स। और अब देख लेते हैं कि क्या इसका फॉर्मूला क्या होता है। सपोज पूरा टाइम स्पैन है, फिलहाल मैं समझने के लिए ईयर ले रहा हूँ समझाने के लिए। करंट टाइम है, ईयर जीरो ईयर कह सकते, करंट टाइम है, इसको हम जीरो ले रहे हैं। ये हो गया आपका फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, ठीक है। सपोज आपकी फेस वैल्यू एफ ले लेते हैं, यहाँ पर फेस वैल्यू को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, फेस वैल्यू बॉन्ड फेस वैल्यू बॉन्ड को मैंने एफ से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। और कंपनी मेरे को कूपन पेमेंट सी कर रही है ना, जो कूपन पेमेंट है कूपन पेमेंट मतलब इंटरेस्ट का पेमेंट, कूपन पेमेंट का मतलब होगा इंटरेस्ट का पेमेंट, है ना। तो कंपनी मेरे को क्या करेगी, सबसे एक साल, सपोज यहाँ मैंने एक बॉन्ड परचेस कर लिया एफ पर, एक साल के बाद कंपनी मुझे सी रिटर्न करेगी, फिर 2 साल बाद कंपनी मुझे फिर सी में कूपन पेमेंट करेगी। इट इज इंटरेस्ट, है ना। कंपनी ने फिर मुझे इंटरेस्ट दिया, कॉल्ड कूपन पेमेंट। 3 साल के बाद फिर मुझे कंपनी ने फिर मुझे इंटरेस्ट दिया, कॉल्ड कूपन पेमेंट। और ये फिक्स होता है,
ईयर इज अ फिक्स, है ना, फिक्स होता है, जो कंपनी ने पहली कूपन रेट फिक्स किया होता है. इट इज रिटर्न ऑफ इन रिटर्न कंपनी पे इंटरेस्ट एट फिक्स इंटरवल कॉल्ड कूपन रेट एट्रास रीपे फेस वैल्यू. और चल आखिरी में जब nth ईयर में कंपनी मेरे को भाई कूपन तो देगी कूपन पेमेंट, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट देगी, साथ में मुझे फेस वैल्यू भी रिटर्न कर देगी. ये हो गया. तो ये बेसिकली इस प्रकार से कंपनी पे करती है. कंपनी फिलहाल मैं एक साल ले रहा हूँ, इंटरवल तो कुछ भी हो सकता है, 6 महीने भी हो सकता है, 3 महीने भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है ना. एनीवे तो फिलहाल कंपनी ने मुझे हर एक साल में इंटरेस्ट पे तक करते गए, और उस इंटरेस्ट को मैं कूपन पेमेंट कर रहा हूँ. लास्ट मुझे फेस वैल्यू कंपनी ने रिटर्न कर दिया. तो अब हम निकालते हैं इसकी फेयर वैल्यू. फेयर वैल्यू ऑफ बॉन्ड, इसकी फेयर वैल्यू क्या है, है ना, मार्केट वैल्यू कह सकते हैं इन शॉर्ट, है ना, क्या है, ठीक है. तो वो कैसे निकालते हैं, जितने पेमेंट कंपनी ने जितने पेमेंट आज नहीं जितने पेमेंट कंपनी आपको करने वाली है, ये अब आज तो करंट प्राइस तो प्रेजेंट है ना, आज है हमारा, और ये सारे पैसे हमें मिले थोड़ी अभी, है ना. तो इन सारी जो मनी है, इन सब की जो प्रेजेंट वैल्यू है, उनका जो एडिशन है, वो इसकी फेयर वैल्यू होती है. कंपनी जितना पेमेंट आपको करने वाली है, उन सब का जो आपका प्रेजेंट वैल्यू है, वही आपका बॉन्ड की फेयर वैल्यू होती है. इट इज कॉल्ड फेयर वैल्यू, ठीक है. और जो ये हम काउंट करते हैं, एनीवे पहले सी की बात करते हैं ना, सी तो ये होता है. और ये जो आप इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं, क्योंकि पूरा फुल टाइम स्पेन पे होता है, तो ये YTM लिया जाता है इस पर. जब हम काउंट करते हैं तो हम YTM से काउंट करते हैं. और जो कूपन रेट है केवल सी कैलकुलेट करने का काम आता है. जो कूपन रेट से हम केवल सी कैलकुलेट करते हैं, और इसमें जो आप इस फुल टाइम स्पेन पे जो कैलकुलेट करते हैं वैल्यू, वो YTM के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करते हैं. तो दिस सी इज कैलकुलेट बाय द कूपन रेट, और यहाँ इस पूरे टाइम स्पेन में हम YTM यूज़ करते हैं या फिर डिस्काउंट रेट यूज़ करते हैं. तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू होगी, है ना. तो यहाँ पे जो D%, तो हम जो आपका कह सकते हो कि I की जो वैल्यू होगी, एनीवे इसकी जो प्रेजेंट वैल्यू होगी, इसकी वो होगी C/1 + I. इसकी प्रेजेंट वैल्यू होगी कि 2 साल गैप आ रहा है, तो C/1 + I². इसकी प्रेजेंट वैल्यू होगी C/1 + I³. इतना हम समझते होंगे. और लास्ट वाले की प्रेजेंट वैल्यू होगी C+F/1 + I टू द पावर. कितना टाइम में डिफरेंस आ रहा है, n का, हो जाएगा n, है ना. ये इसकी प्रेजेंट वैल्यू हो गई, है ना. 1 की इसकी 2 है तो स्क्वायर हो जाएगा, 3 तो क्यूब हो जाएगा, n है तो आपका n हो जाएगा. इन सबको एडिशन करेंगे, दैट इज कॉल्ड योर प्रेजेंट वैल्यू और फेयर वैल्यू ऑफ बॉन्ड, है ना. तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल, फेयर वैल्यू सबको, अब इनको मैं जीपी से जब ऐड करेंगे ना, तो ये जब जीपी के से ऐड करेंगे तो ऐसा आ जाएगा C1 - 1 + I टू द पावर -n डिवाइड बाई I प्लस F इंटू 1 + I टू द पावर -. एक बार मैं ऐड करके दिखा चुका हूँ, तो दोबारा नहीं कर रहा, ठीक है. इसको जीपी से जीपी लगा ऐड कर लेना, तो ये आ जाएगी. तो C इंटू 1 + 1 - 1 + I टू पावर -n अपॉन I F 1 + I टू पावर -n. ये आपकी वैल्यू आ गई. यही हमारे काम की चीज़ है, इनफैक्ट ये आपको याद रखना है. इट इज़ टू बी रिमेंबर्ड, ये आपको याद रखना है, ठीक है. और यहाँ पे क्या क्या होता है, ये तो होगी आपकी फेयर वैल्यू. सी हो गया आपका कूपन पेमेंट, है ना. तो सी की वैल्यू कैसे निकलती है, सी की वैल्यू जो निकलती है, है ना, सी को अपन बेसिकली लेते हैं R% ऑफ F. सी कैसे निकालते हैं अपन, R% ऑफ F. और बेसिकली ये जो R%, ये आपका कूपन रेट है. इट इज योर कूपन रेट. ये आपका कूपन रेट है. आई जो होता है बेसिकली ये अपना डिस्काउंट यील्ड टू मैच्योरिटी पे डिपेंड करता है, डिस्काउंट पे डिपेंड करता है. तो आई जो होता है वो, है ना, वो होता है बेसिकली D%/100. अगर ईयर की बात कर रहे हैं तो, है ना, D/100 कहेंगे, परसेंट नहीं, D/100 कहेंगे. अगर हम ईयर की बात करें, हाफ ईयरली में वो फिर D/2 हो जाएगा, क्वार्टरली में D/4 हो जाएगा, एंड सो ऑन, ठीक. और एन तो हो गया आपका नंबर ऑफ टाइम इंटरवल, इट मे बी ईयर और हाफ ईयर, वॉट एवर. इतना ही तो है बस, है ना. आई हो गया. और आई किस पे डिपेंड करेगा, आई डिपेंड करेगा YTM पे डिपेंड करता है, ठीक है. ये आई ध्यान रखेंगे, सी डिपेंड कूपन रेट से सी निकलता है, आई YTM से निकालते हैं. एन हो गया नंबर ऑफ टाइम इंटरवल. बस नहीं है, बाकी तो क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर होगा थोड़ा सा, ठीक है. चलिए क्वेश्चन बनाते हैं तो फिर क्लैरिटी बेटर आएगी. ये सब चीज़ें क्या, जब तक क्वेश्चन नहीं बनाओगे ना, क्लैरिटी नहीं आती है. तो चलिए क्वेश्चन बनाएंगे तो क्लैरिटी आएगी. चलिए पहला क्वेश्चन पे आंसर करते हैं ताकि हम प्रॉपर्टी समझ में आ जाए. अ बॉन्ड दैट मैच्योर इन 5 years has coupon rate of 10% per annum. Find fair value of bond that yields to maturity is 8%, where face value of bond is 10,000 and it is the given value.
एक एक करके हम गिवन लिखते हैं। अब बॉन्ड एट मैच्योर इन 5 ईयर, तो आपको एन की वैल्यू दी है 5, एन इज गिवन इन 5 ईयर, 5 कह सकते हैं 5 ईयर, एन 5 है आपका, 5 ईयर है। हैज कूपन रेट ऑफ 10%, कूपन रेट जो होता है, कूपन रेट उसको अपन आर से ही रिप्रेजेंट करते हैं, आर परसेंट ही होता है वो, कूपन रेट आपका आर परसेंट होता है। कूपन रेट आपको दिया हुआ 10% पर एनम, ठीक। फाइंड फेयर वैल्यू ऑफ बॉन्ड, कैलकुलेट करनी है हमें, निकालना है फेयर वैल्यू में कैलकुलेट करना है, उसको प्रेजेंट वैल्यू भी कहते हैं, निकालनी है। दैट यील्ड्स टू मैच्योरिटी इज 8%, इसको डी परसेंट से रिप्रेजेंट करते हैं, डी परसेंट इज डी, इनफैक्ट डी परसेंट है ना आपका 8% है, अब डी भी कह सकते हैं, है ना, डी इज 8%, और ये तो गिवन वैल्यू है, ठीक है। तो चलिए अब कैलकुलेट करते हैं, अब निकालने करके फेयर वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है, फेयर वैल्यू का फॉर्मूला होता है आपका सी ब्रैकेट में 1 माइनस 1 प्लस आई टू द पावर माइनस एन डिवाइडेड बाई आई एंड प्लस एफ इंटू 1 प्लस आई टू द पावर माइनस एन, ये फॉर्मूला होता है, ठीक। सी के वैल्यू मैं यहाँ पे ये निकाल लेता हूँ अलग से, यहीं पे निकाल लेता हूँ। सी जो है ये वाला सी, ये सी किस पे डिपेंड करेगा, इनफैक्ट यहीं पे निकाल लेते हैं, ये लिखते हैं। सी डिपेंड करता है, इसको करते कूपन पेमेंट बोलते हैं, ये डिपेंड करता है जो कूपन रेट पे डिपेंड करता है। सी जो होता है वो आपका होता है आर परसेंट ऑफ एफ, कूपन बेसिकली कूपन रेट यहाँ पे कितना है, कूपन रेट 10% है ऑफ फेस वैल्यू, तो 10% ऑफ फेस वैल्यू मतलब 10,000, इस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। कूपन पेमेंट जो है सी किस पे डिपेंड करता है, फेस वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो आर परसेंट ऑफ एफ, दैट इज आर परसेंट मतलब आपका हो गया आपका 10%, ये आपका कूपन रेट है। तो 10% ऑफ 10,000, इसके लिए ऑफकोर्स आएगी 1,000, 10% 1,000 आ गया, बस वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर, सारी वैल्यू तो ऊपर लिखी हुई है। अच्छा आई भी निकालना पड़ेगा, आई जो डिपेंड करता है डी पे डिपेंड करता है, आई होता है आपका d/100, आई के लिए d/100 होती है, डी आपका होता है यील्ड टू मैच्योरिटी, ये आपका डी है ना, यील्ड टू मैच्योरिटी है, यील्ड टू इसको डी कहते हैं, इट इज आपका, ये आपका 8% है, तो आपका हो जाएगा 8/100, ईयरली तो सीधा 8/100 हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 0.08। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, तो कूपन पेमेंट आपका 1000 का 1 माइनस 1 प्लस आई की वैल्यू जाएगी 0.08 माइनस 5 है, एन की वैल्यू 5 होल डिवाइडेड बाई आई मतलब हो गया आपका 0.08 प्लस एफ, ये आप फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू है आपके 10,000 की, 10,000 जगह कम पड़ गई, 10,000 और 1 प्लस आई, तो 1 प्लस 0.08 टू द पावर माइनस एन मतलब -5, बस वैल्यू रख देते हैं, तो हो गया आपका, इधर ही सॉल्व करना, तो हो गया आपका 1000, 1 माइनस 1.08 टू पावर -5 के लोग क्वेश्चन में दी हुई 0.68, ये 0.68 हो जाएगा, 0.08 प्लस 10,000 और 1, इसकी वैल्यू 1.02 पावर माइनस क्वेश्चन में दी हुई है 0.68, तो ये हो गया 1000, ये हो गया 0.32, 0.08, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 6800, इसको ऊपर को सॉल्व करेंगे तो आएगा 4000, तो 4000 प्लस 6800 और सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 10,800। तो ये हो गया आपकी फेयर वैल्यू ऑफ बॉन्ड। आपकी फेस वैल्यू कितनी थी, फेस वैल्यू थी आपकी 10,000, क्योंकि फेयर वैल्यू आपकी है 10,800 है। तो बेसिकली ये कौन सी प्राइस है, आप कह सकते हैं अगर आप सेकेंडरी अपनी कंपनी से तो 10,000 परचेस किया हुआ है, और आप सेकेंडरी मार्केट में, ओपन मार्केट में परचेस करने जाएंगे तो आपको ये वैल्यू मिल सकती है। इसका मतलब ये कि अगर आप बॉन्ड को बेचना चाहें तो इस वैल्यू पे इट इज एन एक्सेप्टेबल प्राइस वेयर यू कैन सेल योर बॉन्ड इन सेकेंडरी मार्केट और ओपन मार्केट, ये वो वैल्यू है, ये बॉन्ड की फेस वैल्यू है। और ये कौन सी वैल्यू है, ओपन मार्केट में, आप किस ओपन मार्केट में, सेकेंडरी मार्केट में इस रेट पे बेचा जा सकता है, इट इज एक्सेप्टेबल प्राइस, यानी कि इस प्राइस बिक जाएगा, इस पे बेचा जा सकता है, इट इज एन पॉसिबल प्राइस ऑफ बॉन्ड। अगला क्वेश्चन प्रयास करेंगे। अ बॉन्ड हैज फेस वैल्यू ₹1000, मैच्योर इन 4 ईयर, कूपन रेट 4% पर एनम, यील्ड टू मैच्योरिटी इज 4% पर एनम, फाइंड फेयर वैल्यू ऑफ बॉन्ड, ये आपको गिवन वैल्यू है। क्वेश्चन नोट करें, वीडियो को पॉज करें, खुद से प्रयास करें। उम्मीद करता हूं आपने प्रयास किया होगा, अब आंसर मिला लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं।
बॉन्ड हैज़ फेस वैल्यू ₹1000, तो फेस वैल्यू को अपन लिखते हैं ₹1000 इसकी, 1000। मैच्योर इन 4 ईयर, तो नंबर ऑफ टाइम टिल 4 हो जाएगा। कूपन रेट 4% पर एनम, तो जो आपका कूपन रेट है उसको आर से प्रेजेंट करते हैं, आर इक्वल टू 4% पर एनम, इट इज योर कूपन रेट। मैं लिख भी दे रहा हूँ यहाँ पे, ये आपका कूपन रेट है। यील्ड टू मैच्योरिटी डी पर 4% पर एनम, इसको डी से प्रेजेंट करते हैं, डी इज इक्वल्स टू 4% पर एनम। ये आपका वाईटीएम है, यील्ड टू मैच्योरिटी। फाइंड फेयर वैल्यू ऑफ बॉन्ड, हमें निकालना है, फेयर वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है, इसको प्रेजेंट वैल्यू भी कहते हैं, प्रेजेंट ऑल्सो कॉल्स प्रेजेंट वैल्यू, बोथ हैव द सेम मीनिंग। एनीवे, अब और यहाँ पे आई की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। आई की जो वैल्यू होती है वो होती है d/100, डी यहाँ पे है 4, इट इज यील्ड टू मैच्योरिटी, तो यील्ड टू मैच्योरिटी का जो परसेंट है डिवाइडेड बाई 100, ये आप 0.04 आपकी वैल्यू हो जाएगी। अब लगा देते हैं फॉर्मूला, फेयर वैल्यू या फिर प्रेजेंट वैल्यू का जो फॉर्मूला है, इट इज़ फेयर वैल्यू का फॉर्मूला, ये होता है आपका C इंटू 1 माइनस 1 प्लस I to the power minus n whole divided by I plus f, that is face value 1 plus I whole to the power minus n। कूपन रेट हमें निकालना पड़ेगा, कूपन पेमेंट, सॉरी, कूपन पेमेंट की वैल्यू होती है R% ऑफ फेस वैल्यू, R% मतलब कूपन रेट आपका 4% है ना, तो 4% ऑफ फेस वैल्यू आपकी ₹1000 है, कटेगा तो आएगा ₹40 का कूपन पेमेंट आएगा। मतलब ये आपको इंटरेस्ट, कूपन पेमेंट मतलब इंटरेस्ट आपको जो हर साल मिलता जाएगा वो है ना। तो कूपन पेमेंट होगी 40 की, 1 माइनस 1 प्लस आई की वैल्यू हमने निकाल ली है ऑलरेडी 0.04 टू द पावर नंबर ऑफ ईयर्स टाइम इंटरवल, दैट इज 4, तो जाएगा -4 डिवाइडेड बाई आई मतलब 0.04, फेस वैल्यू गिवन अस ₹1000, 1 प्लस 0.04 टू द पावर -4, सॉल्व कर लेते हैं इसको, 41 माइनस ये हो गया 1.04 टू पावर -4, इसके लिए दी हुई क्वेश्चन में 0.855 डिवाइड बाई 0.04 प्लस 1000 मल्टीप्लाइड बाई 0.855 इसकी वैल्यू जो क्वेश्चन में दी हुई वो है, जाएगा 40 मल्टीप्लाइड बाई, इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0.145 डिवाइडेड बाई 0.04, मल्टीप्लाई करने पर 855 एंड इसको मल्टीप्लाई करके पूरा सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 145 प्लस 855, तो फाइनल आंसर आ गया ₹1000, वही आ गया। तो इट इज़ द सेम, तो यहाँ पर आपकी जो फेयर वैल्यू है और आपकी जो फेयर वैल्यू है, जब कभी आप कैलकुलेट करेंगे और आपका कूपन रेट और वाईटीएम सेम आएगा तो सॉल्व करने पर सेम ही वैल्यू आती है। तो उस केस में आपकी फेस वैल्यू और फेयर वैल्यू सेम है, मतलब ये है कि आप इस बॉन्ड को मार्केट में अगर आपका वाईटीएम 5% है तो आप मार्केट में भी आप ₹1000 के हिसाब से इसका सेलिंग होगा। मतलब इट इज़, ये बेसिकली क्या है, एक्सेप्टेबल प्राइस ऑफ सेल, मतलब आप ओपन मार्केट में बेचेंगे तो आप इट इज़ 1000 के आपको बेच सकते हैं, ऐसा इसका मतलब है। अगला क्वेश्चन पे आज करते हैं, अ बॉन्ड ऑफ फेस वैल्यू ₹1000 मैच्योर इन 5 ईयर, interest is paid semi-annually and bond is priced to yield 8% per annum. The present value of bond is ₹800. Find annual coupon rate, और ये आपको वैल्यू दी हुई है, हमें इसमें एनुअल कूपन रेट कैलकुलेट करना है, तो प्रोवाइडेड है। चलिए क्वेश्चन नोट करिए, वीडियो को पॉज कर खुद से प्रयास करिए, उम्मीद करते हैं प्रयास क्या होगा, आंसर मिला लेते हैं। अब बॉन्ड ऑफ फेस वैल्यू ₹1000, तो आपकी जो फेस वैल्यू है वो 1000 की है, मैच्योर इन 5 ईयर, तो जो एन है आपका वो 5 ईयर है, एन आपका 5 ईयर है, पर क्योंकि सेमी एनुअली कैलकुलेट करना तो यहाँ हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा एन किलो 10 हो जाएगी, दैट इज 10 हाफ ईयर कह सकते हैं आप, 10 हाफ ईयर, तो हम 10 को यूज़ करेंगे क्योंकि हम सेमी एनुअली यूज़ कर रहे हैं, तो एन किलो 10 हो जाएगी, 10 हाफ ईयर्स। एंड बॉन्ड इज प्राइस टू यील्ड 8% पर एनम, तो प्राइस टू यील्ड मतलब ये आपकी यील्ड टू मैच्योरिटी है, तो आपका जो तो उसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डी इज इक्वल्स टू 8% पर एनम। द प्रेजेंट वैल्यू बॉन्ड इज ₹800, तो आपकी जो प्रेजेंट वैल्यू है या फिर इसको फेयर वैल्यू भी कहते हैं, ये आपका 800 है। फाइंड एनुअल कूपन रेट, तो आपको कूपन रेट कैलकुलेट करना है, कूपन रेट हम मान लेते हैं हमारा कि हमारा R% पर एनम हम कंसिडर कर लेते हैं, ये हमें निकालना है, बाकी तो क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें जो हमें पता होनी चाहिए,
पहले आई क्योंकि सेमी एनुअली है तो आई जो होता है डी पे डिपेंड करता है, मतलब वाईटीएम पे डिपेंड करता है, ये तो 8 इस पे डिपेंड करेगा। सेमी एनुअली का कारण हो जाएगा d/2 हो जाएगा, ये d/2/100 है ना, क्योंकि सेमी एनुअली है इसलिए है ना। तो जाएगा 8/2/100 एंड डेट बिकम्स 0.04। एट द सेम रेट जो आपका जो कूपन रेट है वो भी हाफ हो जाएगा, है ना। तो जो हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो आप कह सकते हैं यानी वो तो कूपन पेमेंट जो है कह सकते हैं सी रिप्रेजेंट करते हैं, सी इज माई कूपन पेमेंट एंड कूपन पेमेंट विल बी, ये क्या होता है आपका आर, मतलब r% ऑफ एफ होता है, पर क्योंकि सेमी एनुअली है तो ये हो जाएगा बेसिकली r/2% ऑफ एफ हो जाएगा। बात समझते हैं, हमें कैलकुलेट करना है। कूपन पेमेंट भी सेमी एनुअली रहेगा, नाउ इट इज r/2% ऑफ एफ, तो आपका जाएगा r/2 डिवाइडेड बाई 100, r/2% ऑफ फेस वैल्यू हमारी 1000 की है, 1000, ठीक है। r/2 क्यों लिए? सेमी एनुअली के कारण। बाकी दोनों जगह में पिछले क्वेश्चन में r लिए थे, इसलिए r/2 लिया इस बार सेमी एनुअली होने के कारण। ये कट जाएगा आपका, तो 10 और कट के 5 हो जाएगा, 5r आ जाएगा आपको सॉल्व करने पर। r/200 इंटू 1000, ये जाएगा 5r। अब लगाते हैं फॉर्मूला प्रेजेंट वैल्यू का या फेयर वैल्यू का। प्रेजेंट वैल्यू c ब्रैकेट 1 माइनस 1 प्लस i टू द पावर माइनस n होल डिवाइडेड बाई i प्लस f1 प्लस i टू द पावर माइनस n। प्रेजेंट वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई 800, कूपन पेमेंट हम निकाल चुके हैं 5r, 1 माइनस 1 प्लस आई भी निकाल चुके हैं 0.04 टू द पावर नंबर ऑफ टाइम इंटरवल, नंबर ऑफ हाफ ईयर 10 हाफ ईयर्स डिवाइडेड बाई आई इज अगेन 0.04, फेस वैल्यू 1000 and 1 plus 0.04 to the power minus 10, तो 800 ये हो गया आपका 5r, 1 माइनस इसकी वैल्यू में ऑलरेडी दी हुई क्वेश्चन में 0.676 डिवाइडेड बाई 0.04 प्लस 1000 इंटू 0.676, 800 इज इक्वल्स टू 5r। इसको माइनस करेंगे 1 से तो आपकी वैल्यू है ना, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.324, 0.324 माइनस करने पर 0.04 और जाएगा 676। इसको इधर माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा 124, तो 124 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0.04 ऊपर और नीचे 0.324 इज इक्वल्स टू योर 5r। क्रॉस मल्टीप्लाई है ना, इसको इधर माइनस कर दिया तो 124 आ गया और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो फाइनली और इस पूरे को आप सॉल्व करेंगे, है ना। तो आपकी फाइनल आर की जो वैल्यू आएगी, है ना, पूरे को सॉल्व करने पर इस पूरे को सॉल्व कर लीजिएगा, 5r है ना, इट इज़ 5r, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 3.06%। और ऑफ कोर्स ये आर तो एनुअल होता है पर एनम, तो हम कहेंगे आपको जो कूपन रेट है वो 3.06% पर एनम है, और यहाँ पे 5r आएगा। अदरवाइज ये अगर आप ये 5r भूल जाते हैं और आपका r आ गया तो फिर इसका आंसर आपको 50 निकल जाएगा, ध्यान रखिएगा इस बात का। एनीवे ये आपका फाइनल आंसर है। In the small loss content, calculation of YTM, approx YTM, तो approx YTM yield to maturity कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है C प्लस F माइनस P बाई N, F प्लस P बाई 2, ये आपका फॉर्मूला है। इट इज approx YTM कैलकुलेट करने के लिए रहता है, ठीक है। ये थोड़ा लीस्ट कंटेंट है, बाकी ये सबके मतलब वही होते हैं जो आपका कूपन रेट, फेस वैल्यू, वही वैल्यू, मतलब वही सब है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। A bond of face value rupees 1000 has a coupon rate of 10% per annum, paid semi-annually, and mature at is 4 year. If present value of the bond is 1140, find YTM। आप चाहें तो सीधा सोल्यूशन पे ना जाए, इसे यूज़ करके कैलकुलेट कर लें, फिर बाकी मैं वीडियो पे पॉज करके आप तो ट्राई कर ही सकते हैं, ठीक है। एनीवे मैं यूज़ करके कैलकुलेट कर रहा हूँ, देख लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपने एक बार ट्राई किया भी होगा, आंसर मिला लीजिएगा। मैं इधर कैलकुलेट कर ले रहा हूँ यहाँ पे लिख करके। एनीवे बॉन्ड ऑफ फेस वैल्यू रुपीज 1000, तो फेस वैल्यू आपकी 1000 है, हैज़ अ कूपन रेट परसेंट ऑफ 10%, तो आर परसेंट जो आपका वो 10% पर एनम है, ये आपका कूपन रेट है, मैं लिख भी देता हूँ, कूपन रेट है, कूपन रेट है। पेड सेमी एनुअली एंड मैच्योर इन 4 ईयर, तो आपका देखो यहाँ पे सेमी एनुअली और मैच्योर इन 4 ईयर, तो एन की वैल्यू 8 हो जाएगी। यहाँ पे देखो एन है तो 4 ईयर है ना, लेकिन एन की होगी 8 क्यों, मतलब एन यहाँ नहीं लिखना चाहिए, एक्चुअली एन 8 लिखना, एन 8 होना चाहिए, क्योंकि सेमी एनुअली एक्चुअली 4 ईयर है,
पर क्योंकि सेमी एनुअली से हम इनकी जगह 8 लेंगे, 4 इंटू 2 लेंगे, राइट, इतना समझते ही ना। तो 4 ईयर है तो 8 हो जाएगा 4 इंटू 2। इफ प्रेजेंट वैल्यू बॉन्ड इज 1140, तो आपका जो प्रेजेंट वैल्यू है वो है 1140। फाइंड वाइटियम निकालना है तो डी हमें निकालना है, डी कितना होगा हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये आपका वाइटियम का फॉर्मूला है, अप्रोक्स वाइटियम। एक्चुअली ये बेसिकली ना ये जो इनफैक्ट कहेंगे ये वाइटियम में ये इससे आपसे डी नहीं निकलेगा, इससे आपकी आई निकलती है। जो अप्रोक्स वाइटियम इससे आपकी आई किलो निकलती है, नॉट डी। ये आपको आई किलो प्रोवाइड करेगा रेदर देन डी, है ना। और उससे फिर हम डी कैलकुलेट करेंगे तो ये आई होगा इनफैक्ट। एनीवे, सो सबसे पहले निकालते हैं सी, है ना। सी तो यहीं पे कैलकुलेट कर लेते हैं। सी आपका होता है कूपन पेमेंट, ठीक है। कूपन पेमेंट कितना होगा आपका, कूपन पेमेंट होगा आपका, क्योंकि सेमी वाली है तो R/2% ऑफ एफ होगा, R/2% ऑफ एफ, क्योंकि हम सेमी वाली की बात कर रहे हैं। रेट ऑफ है ना, और वो आपको 10% पर एनम है तो हो जाएगा आपको 10/2 हो जाएगा, 10/2 5% ऑफ फेस वैल्यू, दैट इज योर 1000। तो 5% ऑफ 1000 निकालेंगे तो आ जाएगा ऑफकोर्स 50 आ जाएगा। तो ये आपका हो गया। बस अब वैल्यूज पुट कर देते हैं तो हमारी आई की जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी हमारी सी, दैट इज कूपन पेमेंट इज 50, एफ माइनस पीवी दैट इज फेस वैल्यू 1000, माइनस प्रेजेंट वैल्यू 1140 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टाइम इंटरवल्स 4 ईयर अपन 8 लेंगे सेमी एनुअल के कारण, डिवाइडेड बाई एफ प्लस पी वी, तो 1000 प्लस 1140 डिवाइडेड बाई 2। तो उसको पूरा सॉल्व करेंगे तो ये आपकी वैल्यू आएगी 50, माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका इस 140/8, और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपको 1070, है ना। और फर्दर इस पूरे को सॉल्व करेंगे 50 माइनस 140/8 अपॉन 1040, तो पूरे को सॉल्व करके फाइनल आंसर आएगा पूरा को सॉल्व करने के बाद 0.03। तो बेसिकली जो ये आई निकलेगा यहाँ से। और फिर हम जानते हैं सेमी एनुअली में जो आई होता है बेसिकली, है ना, आपका D/2/100 होता है बेसिकली सेमी एनुअली में, आप जानती हैं। तो हमें डी निकालना था, एक्चुअली डी कैलकुलेट करना है। तो आई हमने निकाल लिया 0.03 और D/200 हो जाएगा ये, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.03 इंटू 200 डी, तो सॉल्व हो जाएगा डी इक्वल हो जाएगा 6% पर एनम, ये वाली निकल गई। बट ये इस तरफ कैलकुलेट करते हैं तो मैं ये जो रखेंगे, ये आपके जो अप्रॉक्स वाइटियम है, ये आपका जो फॉर्मूला है ये आई के लिए मतलब है ना, डी के लिए डी मतलब डी इससे पहले आई निकलता है, आई से फिर डी कैलकुलेट करेंगे।